हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डिफेंस एकेडमी पे। और मैं मोहित वासवान। तो हम एज यूजल डेली की तरह जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। और 31 दिसंबर है, तो आज हम 31 दिसंबर 2020 की जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और कल से नया साल शुरू होने वाला है, तो सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका साल जो आने वाला है वो बहुत अच्छा हो और आप अपने जो भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। चलो तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेली बता देता हूँ कि जो करंट अफेयर है ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, ईटीसी जो भी इस टाइप के वन डे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। चलो तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा किसान ऋण माफ़ी, किसके लिए किसान ऋण माफ़ी हेतु महात्मा ज्योतिराव फूले ऋण माफ़ी योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? महात्मा ज्योतिराव फूले ऋण माफ़ी योजना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, वो कौन है? तो जो महात्मा ज्योतिराव फूले हैं वो एक समाज सुधारक थे। और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो इसका सही आंसर है वो महाराष्ट्र ही है। तो आप इस टाइप से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं अपने कॉमन लॉजिक से। जो यह योजना है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। यह योजना 2021 मार्च से शुरू होगी। और जो ये जो ऋण माफ़ी होती है, ये एक प्रकार की जो त्वरित सुधार है कृषि क्षेत्र में, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक। और इससे क्या है कि जो स्थायी कृषि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और यह है अप टू 2 लाख, 2 लाख तक की ऋण माफ़ी हेतु है यह योजना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत ODF++ मानदंड से तात्पर्य है। तो इसमें मेनली ये पूछा गया है कि ODF++ मानदंड क्या है। ऑप्शन ए मल और कीचड़ का निस्तारण, ऑप्शन बी खुले में शौच या मूत्र त्याग नहीं करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक शौचालय का उचित रखरखाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो 2 अक्टूबर 2014 की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी की जयंती थी, कौन सी 145वीं जयंती थी। तो इसी अवसर पे क्या हुआ था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। और जो स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 पार्ट में शुरू किया था। एक स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। तो शहरी को अर्बन और ग्रामीण को रूरल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शहरी भी दिया गया है और लास्ट में यू भी दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें कौन से वाले की बात की जा रही है। तो यहाँ स्वच्छ भारत जो मिशन है वो शहरी वाले की बात की जा रही है। अब बात करते हैं मेन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ODF++। तो सबसे पहले ODF की फुल फॉर्म समझते हैं क्या है। तो ODF की फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। तो जो ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब है खुले में जो मलमूत्र त्याग वाले से मुक्त क्षेत्र, तो वहाँ कोई खुले में शौच नहीं जाता, तो वो ODF है। वहाँ सभी जगह टॉयलेट्स बने होते हैं। तो जहाँ ये 100% टॉयलेट्स अवेलेबल रहते हैं सभी घरों में, वहाँ कोई खुले में शौच नहीं जाता, तो उसको ODF क्षेत्र बोलेंगे। और जो प्लस है तो वो उसके क्या सब कैटेगरी हैं। तो जो यहाँ ODF++ की बात करें तो इसका मानदंड का जो मतलब वो है कि शौचालयों से मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वह देश जिसके द्वारा अंतर महाद्वीपीय इंटरकंटिनेंटल प्रक्षेपास्त्र अवेंगार्ड, कौन सी एवेंगार्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रूस। क्या है? ऑप्शन ए रूस।
तो जो ये अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल होते हैं इनको इंग्लिश में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी बोलते हैं। तो ये जैसे इंडिया में जो मिसाइल्स जो बनाता है वो कौन डेवलप करता है बताओ, इसरो या DRDO? तो मिसाइल्स का जो मेन काम होता है, काम देखता है वो DRDO देखता है। तो उसी प्रकार रूस में क्या है कि जो मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी है वो मिसाइल डेवलपमेंट का काम देखता है। तो इसके द्वारा यह विकसित की गई है। और यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल है आवाज़ की गति से लगभग 27 गुना तेज़ उड़ान भरने में सक्षम है। कितनी? आवाज़ की गति से 27 गुना, जो कि एक विश्व की सबसे तेज़ मिसाइल है। अब बात करते हैं, यहाँ बोला गया आवाज़ की गति से 27 गुना, तो हमें आवाज़ की गति पता होनी चाहिए। तो वायु में जो आवाज़ की गति है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। और इसी को हम 1 मैक बोलते हैं। कितना? 1 मैक, ये मैक नंबर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मैक क्या है, 1 मैक इक्वल टू, तो आपको यहाँ 332 मीटर प्रति सेकंड वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। इस प्रकार की जो स्टैटिक जानकारी है वो भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया वह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को क्या बोलते हैं? PSU। क्या बोलते हैं? PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो आपको कभी PSU दिया जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता। जिसके द्वारा उड़ीसा के बलंगीर, कहाँ? बलंगीर में LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया। ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी ऑयल इंडिया। तो 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के राज्यपाल, तो यहाँ पे कौन? उड़ीसा के राज्यपाल। तो यहाँ पे एक और जानकारी मैं नाम बता देता हूँ। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। यह भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो ये इसी क्वेश्चन में आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कौन है? गणेशी लाल। तो उनके द्वारा क्या? बलंगीर में भारत पेट्रोलियम द्वारा, तो यहाँ पे सही आंसर मिल गया। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम द्वारा LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह जो बॉटलिंग प्लांट है सबसे कम समय में, मतलब मात्र 19 महीने के एक रिकॉर्ड समय में बना लिया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो जो प्रति वर्ष है वो 42 लाख सिलेंडर की है उत्पादन करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्टैटिक क्वेश्चन है। अफ़गानिस्तान की जो मुख्य पर्वत श्रेणी हिंदू कुश है का उसका उपनाम क्या है? मतलब आपने देखा होगा कि कुछ उपनाम भी होते हैं हर जगह के, जैसे तो इसके जो आंसर है वो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कोहे बाबा, ऑप्शन बी फिरोज को, ऑप्शन सी कोहे सफ़ेद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हिंदू कुश ये मुख्य पर्वत श्रेणी है तो इसके जो क्षेत्रीय नाम है उसके कोहे बाबा भी है, फिरोज कोहे भी है और कोहे सफ़ेद भी है। तो ये तीनों ही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अच्छा, इनके बारे में कुछ ही जो इस पर्वत श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं जिनका मैं नाम बता देता हूँ। एक खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन आदि। तो इनके माध्यम से ये लोग क्या थे, पहले वहाँ से भारत आया करते थे। ये भारत को कनेक्ट करता है किससे? अफ़गानिस्तान वाले एरिया से। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट। जो भी नए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है, जिनके भी काम किए, जो भी पढ़ाई से जुड़े हैं, उनके लिए आप शेयर करें एंड हेल्प ईच अदर। और यहाँ पे मैं आपको एक नई जानकारी, अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये सर्च कर सकते हैं, MB डिफेंस अकेडमी नाम का चैनल है। तो आप अगर सर्च करेंगे इस नाम को डाल के तो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या आएगी, जो इसकी डेली की PDF भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।